दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एफएमसीजी सेक्टर का एनालिसिस करने वाले हैं। सेक्टर का एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से आप शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप चाहते हो कि आपको इस महीने जो है वो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स है वहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि सेक्टर को जो है किस तरीके से देखा जाता है, उसका एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका जो ब्रोकर है उसके प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पर मैं धन प्लेटफॉर्म का यूज करने वाला हूँ। तो मैंने धन प्लेटफॉर्म पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको होम पेज पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको लोअर साइड पे निफ्टी एफएमसीजी दिखाई देगा। तो ये एफएमसीजी सेक्टर है। यहाँ पर आपको कंप्लीट सेक्टर जो है वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पर हमको आज एफएमसीजी सेक्टर का एनालिसिस करना है। तो सिंपली आपको एफएमसीजी पर क्लिक करना है। निफ्टी एफएमसीजी पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई देगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एफएमसीजी सेक्टर्स के अंदर कितने स्टॉक्स है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको देखना है कि एफएमसीजी सेक्टर में कितने स्टॉक्स है और कौन कौन से स्टॉक्स है। तो सिंपली आपको यहाँ पर इंडाइसेस इन डेप्थ पर क्लिक करना है। इंडाइसेस इन डेप्थ पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर सब सेक्टर्स देख सकते हो, जिसमें यहाँ पर एफएमसीजी, टोबैको, प्लांटेशन और अल्कोहलिक बेवरेजेस, इस तरीके से यहाँ पर जो वो सब सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पर 61% का एफएमसीजी का है। अब आपको यहाँ पर कंपनीज देखना है तो सिंपली आप कंपनीज पर क्लिक कीजिए। कंपनीज पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है वो सब यहाँ पर दिखाई देंगी। सामने आपको यहाँ पर जो वो सब सेक्टर भी दिखाई देंगे। तो अब अगर आपको इसको वेटेज वाइज देखना है तो सिंपली आप यहाँ पर वेटेज पर क्लिक कीजिए। तो वेटेज पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो वो स्टॉक्स को देख सकते हो अकॉर्डिंग टू वेटेज। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। उसके बाद में आईटीसी है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, वरुण बेवरेजेस है, डाबर इंडिया है। इस तरीके से आप यहाँ पर वेटेज वाइज स्टॉक को देख सकते हो। अब आपको स्टॉक को जो वो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पिक करना है तो सिंपली आप एनएससी इंडिया इस वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट पर जाने के बाद में स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको जो है वो निफ्टी एफएमसीजी दिखाई देगा। सिंपली आपको निफ्टी एफएमसीजी पर क्लिक करना है। निफ्टी एफएमसीजी पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने निफ्टी एफएमसीजी के जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए एडवांसेस 9 और डिक्लाइंस 6, मींस टोटल नंबर ऑफ जो स्टॉक्स है यहाँ पर वो है 15, जो हमने धन प्लेटफॉर्म पे देखे थे 15। अब आपको सिंपली यहाँ पर ये जो डाउनलोड्स है .csv, इस पर क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद में ये जो एक्सेल फाइल है आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। एक्सेल फाइल को आपको ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके एक्सेल फाइल को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर जो वो फिल्टर लगाना है। तो मैंने यहाँ पर जो वो फिल्टर लगाया है। फिल्टर लगाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक साल के अंदर स्टॉक का मूवमेंट कितना है और 30 दिन के अंदर स्टॉक का मूवमेंट कितना है। आप जिस दिन इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करोगे वहां से प्रीवियस 30 डेज या फिर प्रीवियस 365 डेज का आपको यहाँ पर डाटा देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर जो वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है फिल्टर लगाता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखना है तो मैंने यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लिक किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले एक साल के अंदर कौन सा स्टॉक जो वो कितने परसेंटेज मूव किया। तो यहाँ पर आप देखिए 60, 45%, 37%, 34%। यहाँ पर आप स्टॉक का नाम देख सकते हो इस साइड पे। यहाँ पर आप जो है वो लेटेस्ट प्राइस देख सकते हो। तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपको कौन से स्टॉक्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे पिछले एक साल के अंदर जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईटीसी, वीपीएल, रेडिको और गोदरेज सीपी, ये स्टॉक जो वो काफी अच्छे परफॉर्म किया है और एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यहाँ से ये स्टॉक जो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में अगर आप लोअर साइड पे देखोगे तो यहाँ पर जो ये स्टॉक्स है जिनका अगर हम लास्ट ईयर का मूवमेंट देखें तो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट या फिर नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली यहाँ पर जो 30 डेज चेंज का कॉलम है उसमें यहाँ पर आप फिल्टर को लगाइए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए तो पिछले एक महीने के अंदर जो परसेंटेज चेंज हमको सबसे ज्यादा नजर आ रहा है वो है मारिको और वीबीएल में है। तो अब हम चलते हैं चार्ट एनालिसिस की तरफ और हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स का और सेक्टर का। तो चार्ट एनालिसिस के लिए सिंपली आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करना है। ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम धन प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो अब हमको यहाँ पर जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। तो सिंपली आपको सेलेक्ट लेआउट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको
टू स्क्रीन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। टू स्क्रीन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने दो स्क्रीन ओपन हो जाएंगी, नंबर 1 और नंबर 2। ये फीचर आपको धन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप भी इस फीचर को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट धन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग और एमसी आपको बिल्कुल फ्री है। इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पर कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है। तो लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट धन में ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने राइट साइड में एफएमसीजी का चार्ट ओपन किया और लेफ्ट साइड में यहाँ पर मैं मारिको का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मारिको का चार्ट ओपन किया, मंथली टाइम फ्रेम है दोनों ही चार्ट में। आप यहाँ पर देखिए एफएमसीजी जो सेक्टर है वो बिल्कुल 45 एंगल के अंदर ऊपर जा रहा है, जबकि आप यहाँ पर मारिको के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर मारिको का चार्ट भी जो वो एफएमसीजी के चार्ट को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए जो एफएमसीजी सेक्टर है वो ऑल टाइम हाई के करीब में है। वहीं अगर हम मारिको को देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक जो है वो कुछ साइडवेज में है या कंसोलिडेशन में है। अब अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हम जो है वो कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखिए दोनों ही विंडोज के अंदर जो वो वीकली चार्ट आपको देखने को मिल गया। तो ये एक बेनिफिट होता है मल्टीपल चार्ट लेआउट को यूज करने का। मल्टीपल चार्ट लेआउट को किस तरीके से यूज करते हैं, आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए 2 हफ्ता पहले हमको मारिको में यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद में स्टॉक जो है वो एक साइडवेज में है या फिर हमको एक पॉज इसके अंदर जो नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक जो है एक साइडवेज मूवमेंट में नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो है आप एफएमसीजी सेक्टर में देखिए यहाँ पर एक पिन बार का फॉर्मेशन हुआ। तो अब अगर यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन है यहाँ पर भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है और यहाँ पर डिमांड जोन के अंदर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो सेम चीज आपको जो है वो स्टॉक में भी देखने को मिलेंगी। यहाँ से जो वो स्टॉक भी नीचे के साइड में आके या तो इस वाली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है या फिर इस वाले डिमांड जोन पर या फिर इस वाले डिमांड जोन से मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है। तो आपको दोनों को कंपेयर करना है, सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसके बेस के ऊपर हमको जो है वो स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेनी है। तो इस तरह से आप काफी आसानी से यहाँ पर चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो आप वहाँ पर 1 ईयर का परसेंटेज चेंज देख सकते हो। तो इस तरह से सेक्टर एनालिसिस किया जाता है और सेक्टर एनालिसिस के बेस के ऊपर जो है वो चार्ट एनालिसिस किया जाता है। जो भी चार्ट सेक्टर को फॉलो करता है उस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करके आसानी से जो है वो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। सो मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।